जिसे चाहिए जैसे नवाज दे, तू बड़े घराने का लाल है। जिसे चाहिए जैसे नवाज दे, तू बड़े घराने का लाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। और तेरे रास्ते में चले जो हम, हमें मिल गया दरे मुस्तफ़ा। तेरे रास्ते पे चले जो हम, हमें मिल गया दरे मुस्तफ़ा। जो नबी मिले तो खुदा मिला, तेरा सिलसिला बेमिसाल है। जो नबी मिले तो खुदा मिला, तेरा सिलसिला बेमिसाल है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आज हम और आप हुजूर गौसे पाक की महफिल में तशरीफ़ लाए हैं। और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मोहतरम हज़रात, उलमाए किराम से और अपने बुजुर्गों से मैंने सुना कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में और मदीने शरीफ में दावत व तबलीग का काम कर रहे थे, तो सहाबा किराम ने आपस में मशवरा किया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात दीन की तबलीग करने में अपना सारा वक्त सर्फ करते हैं, लगा रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, सहाबा इकराम की जिम्मेदारी है कि आपस में कुछ तोहफा, कुछ नजराना जमा करके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपनाह में बतौर नजराना पेश कर दें। सहाबा इकराम ने आपस में मशवरा किया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मेहमान भी आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खाने का भी इंतज़ाम करते हैं, पीने का इंतज़ाम करते हैं। तो जो शख्स जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा वक्त दीन के काम में लगा रहा है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कोई बिजनेस कर रहे थे, न कोई तिजारत कर रहे थे, न कोई काम कर रहे थे। और जब मेहमान आएंगे, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा तो कैसे होगा? तो सहाबा ने आपस में मशवरा किया कि हम लोग आपस में मिल करके कुछ नजराना इकट्ठा करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपनाह में बतौर तोहफा, बतौर नजराना पेश कर दें। इसलिए कि जो मेहमान आते हैं उनके खाने पीने का इंतजाम करने में भी माल की जरूरत है। सहाबा इकराम ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बतौर नजराना, बतौर तोहफा कुछ नज़्र पेश किया। तो परवरदिगार आलम ने कुरान करीम की इस आयत करीमा को नाजिल फरमाया, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे महबूब, तुम फरमा दो कि इस दावत व तबलीग के बदले मुझे कोई नजराना नहीं चाहिए, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह और उसका रसूल ये चाहता है कि तुम उसके घर वालों से, अहले बैत से मोहब्बत करो। और आज बड़ी खुशनसीबी की बात है कि दारुल उलूम इमाम अहमद रजा में अहले बैत से ताल्लुक रखने वाली कई शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। और साथ ही हमारे दरमियान हुजूर खलीफा सुहेल मिल्लत, खलीफा कारी अमान रसूल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद याकूब दानिशुल कादरी साहब भी मौजूद हैं। यकीनन मेरे दोस्तों, इंसान की जिंदगी में पीर का होना भी जरूरी है। और अगर पीर नहीं होता तो इंसान गुमराह हो जाता है, भटक जाता है।
और आज के इस मॉडर्न जमाने में पीर तो बहुत मिल जाएंगे, मार्केट में टोकरी का टोकरी पीर टहल रहे हैं, लेकिन पीर ऐसा हो जो हमारे ईमान और अकायद की हिफाजत कर सके, जो हमारे ईमान को सेव कर सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जाहिर सी बात है कि खिलाफत किसी को ऐसे तो मिल नहीं जाती, या किसी को खलीफा ऐसे नहीं बना दिया जाता। हमारे बुजुर्ग और हमारे जो पीर होते हैं, जो खानकाहों से सिलसिला चलता है, वो ऐसे नहीं होता। ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का करम है कि हमारे और आपके दरमियान हुजूर मुफ्ती मोहम्मद याकूब दानिशुल कादरी साहब की सूरत में मंजनपुर की सरजमीन पर एक ऐसे पीर मौजूद हैं जो मसलके आला हज़रत का काम कर रहे हैं, जो मसलके आला हज़रत को फैलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। उसके लिए चाहे पूरा इलाका खिलाफ हो जाए, चाहे जमाना खिलाफ हो जाए, इस बात की परवाह नहीं करते। और मेरे दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है कि जाहिर सी बात है कि उनके दाएं बाएं आप देख रहे हैं कि जिनके बारे में खुद परवरदिगार आलम ने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत करें, नबी के घर वालों से प्यार करें, तो आपके दाएं बाएं नबी के घर वाले भी मौजूद हैं, जिनका हाथ हजरत के ऊपर है और हजरत के साथ उनकी दुआएं भी रहा करती हैं। यकीनन मेरे दोस्तों, ऐसी महफिलों में आना और ऐसे लोगों की सोहबत में बैठना और ऐसे लोगों का चेहरा देखना भी इंसान की कामयाबी का जरिया है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आज समाज में बहुत से पीर आते हैं, कोई नमाज के लिए नहीं कहता, कोई कुरान पढ़ने के लिए नहीं कहता, और मुरीदीन की तारीफ करते हैं कि हमारे पीर ऐसे हैं कि जब से उन्होंने कदम रखा, पहले कच्चा मकान था तो पक्का बन गया, पहले साइकिल नहीं थी तो अब कार हो गई है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, पक्का मकान बन जाना कमाल नहीं है, कार हो जाना कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि इंसान का ईमान महफूज हो जाए, इंसान का ईमान मजबूत हो जाए। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, कहने की बात नहीं है, ये माह मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना है। आप तारीख उठाकर देखें कि मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीर और मुर्शिद भी हैं और वालिदे गिरामी हैं, आपने किस तरह तरबियत की तारीख बताती है कि मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 19 रमज़ानुल मुबारक को अपने तमाम शहजादों को, अपने तमाम बेटों को तहज्जुद की नमाज के वक्त जगाते हैं और कहते हैं कि चलें नमाज पढ़ना है, तहज्जुद की नमाज पढ़ना है। आज कौन ऐसा पीर है, कौन ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को तहज्जुद की नमाज के लिए जगाता हो, तहज्जुद पढ़ने के लिए कहता हो? लेकिन मेरे दोस्तों, हसनैन करीमैन के पीर ऐसे हैं, हसनैन करीमैन के वालिद ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को तहज्जुद के लिए जगाते हैं और 18 बेटों को लेकर के कूफा की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने, तहज्जुद की अदा करने जाते हैं। तहज्जुद पढ़ने के बाद जब फजर की नमाज का वक्त होता है, मौला अली हुक्म देते हैं, हसन फजर की अजान दे दो। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की अजान देते हैं। गोया मेरे दोस्तों, पीर ऐसा हो जो अपने मुरीदों को अजान देने का भी हुक्म दे, अपने मुरीदों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे। ऐसा पीर जब होता है तो उसका मुरीद कामयाब हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की अजान देते हैं और फिर मौला अली इमामत करते हैं। आप देखते हैं आज समाज में, मैं यहाँ पे एक चीज और बयान कर दूं, हमारी आवाम भी बैठी हुई है कि आज समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपने उलमा की बुराई करते हैं, अपने इमाम की बुराई करते हैं।
मेरे दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि मुक्तदी भी दो तरह के होते हैं। एक मुक्तदी ऐसा होता है जो अपने आलिम की इज्जत करता है, अपने आलिम का एहतराम करता है, अपने इमाम का एहतराम करता है। और एक मुक्तदी ऐसा होता है जो अपने इमाम की इज्जत भी नहीं करता, इमाम की गीबत भी करता है, अपने उलमा की बुराई भी करता है, और मौका पड़ जाए तो उनको नुकसान भी पहुंचाता है। और ये कोई नई बात नहीं है। मौला अली मुसल्ले पर खड़े हैं नमाज पढ़ाने के लिए। आप सजदे में जब जाते हैं तो उन्हीं में से एक मुक्तदी निकल करके बज़ाहिर जो नमाज भी पढ़ रहा था, जमात के शामिल था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गर्दन पे खंजर से वार करता है। आपकी गर्दन पे खंजर से वार करता है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, तो मैं आपको बता दूं कि मुक्तदी भी दो तरह के होते हैं। बज़ाहिर नमाज भी पढ़ेंगे अपने इमाम के पीछे, और बबातिन अंदर से हसद भी रखते हैं, जलन भी रखते हैं, अपने उलमा को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनकी गीबतें भी करेंगे, बुराई भी करेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको मुक्तदी कैसा बनना है, मुरीद कैसा बनना है। मेरे प्यारे दोस्तों, वफादार बनना है कि गद्दार बनना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन पे खंजर से वार करता है 19 रमजान मुबारक को, और मेरे प्यारे दोस्तों 21 रमजान को आपकी शहादत हो जाती है। लेकिन मौला अली ने दुनिया वालों को बता दिया कि पीर वही अच्छा होता है जो अपने मुरीद को नमाजी बना दे, अपने मुरीद को दीनदार बना दे, अपने मुरीद को गुनाहों से बचा ले, अपने मुरीद को बुराइयों से बचा ले। वो पीर किस काम का, वो पीर किस लायक का जो अपने मुरीद के ईमान की हिफाजत ना कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मुद्दे की तारीफ नहीं करता। आज आप देख रहे होंगे कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ, और मसलके आला हजरत की जो मोहब्बत मेरे दिल में गामजन है, जो मौजूद है, उसका सबसे बड़ा एहसान मुफ्ती मोहम्मद याकूब दानिशुल कादरी साहब का है। आपका एहसान है। मैंने दौलत बनाई हो या ना बनाई हो, कुछ बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि पहले मैं किसका मुरीद था, और वहाँ का रवैया क्या था, और वहाँ क्या सिला कुल्लियत थी, वहाँ किस तरह के लोग आते जाते थे, चाहे 24 नंबर आए, चाहे अहले हदीस आए, चाहे राबजी आए, सबकी वहाँ एंट्री, सबको इज्जत दी जाती थी। लेकिन ये हजरत का करम है कि आपने हमें उस दर से हटा करके आला हजरत के दर का कुत्ता बना दिया, आला हजरत के दर का गुलाम बना दिया, और आज मेरा ईमान और अकीदा महफूज है। और सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मंझनपुर के अंदर दारुल उलूम इमाम अहमद रजा जितनी ईमानदारी के साथ मसलके आला हजरत का काम कर रहा है, मैं गारंटी लेता हूँ कोई मदरसा इतना जिम्मेदारी से मसलके आला हजरत का काम नहीं कर रहा है। जलसे बहुत होते हैं, जलसे बहुत होते हैं, उसमें अहले हदीस का भी नाम, वहाबी का भी नाम कैलेंडर में छाप दिया जाता है, और थोड़ा सा चंदा दे दे उन्हें बुला लिया जाता है, उन्हें स्टेज पे बिठा दिया जाता है। लेकिन ये मुफ्ती मोहम्मद याकूब दानिशुल कादरी साहब का करम है कि जहाँ ऐसे लोगों का नाम आ जाता है, हम लोग ऐसे जलसों में शिरकत ही नहीं करते, जाते ही नहीं है। मेरे दोस्तों, ये इनका एहसान है, ये इनका करम है कि हमारे अंदर मसलके आला हजरत को कूट कूट करके भर दिया है। तो मेरे दोस्तों, हमें बुजुर्गों की बारगाह में आना और खानकाहों में आना, पीर और मुर्शिद की सोहबत में आना, उनकी मोहब्बत में उठना बैठना हमारे लिए कामयाबी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि हर महीने की 17 तारीख को आप हजरात दारुल उलूम इमाम अहमद रजा में आते रहें, और ये हमारे उलमा, ये हमारे मशाइख, ये हमारे पीर, हम इनकी मदद भी करते रहें, इसलिए कि हजरत का सारा दिन सारी रात जब आएंगे दीन ही का काम चलता रहता है। तो जाहिर सी बात है, जो आदमी दीन का काम करेगा वो बिजनेस तो करेगा नहीं, कारोबार तो करेगा नहीं, तो उनकी मदद करना, हिमायत करना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जब हम और आप इनकी मदद करेंगे, हिमायत करेंगे, तो ये दीन का काम और अच्छे से कर सकेंगे।
और ये सोच कर करें कि हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह और रसूल के लिए कर रहे हैं, ना कि एहसान करें कि हमने चंदा दे दिया तो हमने एहसान कर दिया, हमने ये कर दिया तो एहसान कर दिया। क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर मदरसे में चंदा भी दे देते हैं और कोई फातिहा करने वाला कभी ना गया तो कहेंगे कि अब की आना तो बताएंगे। अल्लाह अकबर। हमारे उन इस्लामी भाइयों को हिदायत दे जो ऐसे जो है ना कह देते हैं कि अब की आएंगे तो बताएंगे। हम जो भी काम करें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए करें और अपने उलमा अपने मशाइख की हमेशा मदद करते रहें, खिदमत करते रहें। इसी में हमारी भलाई है, इसी में कामयाबी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम गुनहगारों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाय सय्यदिल मुरसलीन व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह।